अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बाइक का इंडिकेटर है। इसके यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डस्ट है, लेकिन जो बीच का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शाइन कर रहा है, जबकि ये भी पहले ऐसा ही था। तो कौन सी चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किया उसका ही मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ना सिर्फ इस तरह के प्लास्टिक के पार्ट्स के ऊपर से डस्ट को रिमूव करती है, बल्कि साथ ही साथ किसी मेटल में अगर कोई जंग वगैरह लगा हुआ है, कोई रस्ट है, तो वो उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। अब ऐसी डस्ट को या रस्ट को रिमूव करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसके छोटे छोटे रेतीले से पार्टिकल्स हो जिसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं इस वक्त मेरे पास ये है, ये जो सर्फ होता है ना जो मार्केट में मिलता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं या खुला भी, ये सर्फ है मेरे पास। इसको आपने यूज़ कैसे करना है कि खुश्क आपने इसको बलगाना है और गिले कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। चाहे आपकी बाइक में कहीं भी मडगार्ड हो या रिम हो, उस पर मैंने पहले ही वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, वो रस्ट हो या डस्ट हो, वो उतर जाती है। तो अब ये देखिए, ये जैसे कि इंडिकेटर है, बल्कि थोड़ा सा हम इसको पहले गीला कर लेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे ये खुश्क सर्फ। उसके बाद किसी भी कपड़े को आप थोड़ा सा गीला करेंगे। जस्ट ये देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे। कितना ज़्यादा यहाँ से साफ़ हो गया है। आमतौर पर जब आप बाइक को सर्विस कराते हैं तब ये जो चीज़ें ये नहीं उतरती, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड होती है और जोर आपका काफ़ी ज़्यादा लगता है। वैसे आप इसको मुकम्मल तौर पर उतार के नीचे से भी साफ़ कर सकते हैं, बट मुझे नीचे से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एरिया नज़र नहीं आता। अगर आप चाहते हैं तो आप उतार के साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने कपड़े पे लगा दिए, ठीक है। आप ये कुछ साइडों पर भी, कुछ इसके पिछली साइड पर भी। नीचे से ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पीछे से भी तारते हैं, ठीक है। ऊपर से तो साफ़ हो गया है काफ़ी हद तक, अब हम यहाँ से भी इसका तार लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये वही इंडिकेटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। बस जो हेडलाइट का शीशा है ना, या जो शीशे वाली चीज़ें होती हैं, उनको आप साफ़ ना करें, क्योंकि वो फिर वहाँ से इसके ऊपर स्क्रैचेज आ जाते होते हैं, ठीक है। या मीटर का जो ये वाला एरिया हो गया, इसको आप ना साफ़ करें इस पाउडर से, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्रैचेज आ जाएंगे फिर। और इसके अलावा आप इससे रंग भी उतार सकते हैं, और कहीं पर भी अगर कोई जमी हुई कोई मिट्टी हो या कोई भी चीज़ हो, आप सब कुछ इससे साफ़ कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।